हाय फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, हमने 1 और 2 कलर कर चुके हैं, अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड दो नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। तो कह रहा है ऐसे दो नंबर्स देख बताइएगा जिनका सम तो हो 27 और प्रोडक्ट हो 182। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं लेट एक नंबर को तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम कितना है 27। ठीक है, एक बात और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी ये बात डिस्कस की थी अपने कि हमने कोशिश करना है एक ही वेरिएबल ऐड करने का। हालांकि तो अगर दो वेरिएबल ऐड करेंगे तो उससे भी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अब हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, दैट इज x। तो हम एक ही वेरिएबल मानेंगे x। ठीक है, तो अगर मैंने फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा बताइएगा। ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस का x, है ना, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक नंबर यदि x है तो दूसरा नंबर बोलिए क्या होगा, 27 माइनस x। तो ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, वो जो है 27 माइनस का x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या कह रहा है सम तो भाई इन दोनों का कितना 27। ठीक है, और अब कह रहा है प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए इन दोनों की, मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए 182। तो इनकी कीजिएगा प्रोडक्ट x की और 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो अब x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों को उधर ले जाइए। ठीक है, या एक काम कीजिए 182 को इधर ले जाइए, तो माइनस का x स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, और ये प्लस का 27x को इधर लिख लेते हैं, और 182 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इधर बच गया 0। अच्छा, अब माइनस से मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए तो ऐसे दो नंबर सोचिएगा जिनकी प्रोडक्ट तो यहाँ पे 1 मान लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1 मान लीजिएगा, तो प्रोडक्ट तो होनी चाहिए 182 और सम होना चाहिए माइनस का 27। तो उसके लिए हम 182 के पहले क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो 182 पे प्राइम फैक्टर करते हैं हम 182 पे, तो 2 से 9 पे 2 से 1 पे। ठीक है, तो अब ये सीधा 7 से जाएगा 13 पे और 13 बन गया। ठीक है, तो अब देखिएगा देखिए 2 और 7, 2 7 या 14 और 13, देखिए इन दोनों का सम 27 आ रहा है, और आप प्रोडक्ट करेंगे तो 13 के और 14 के वो 182 आएगा। अब हमें सब माइनस का चाहिए, तो इसके लिए दोनों नंबर को हम क्या ले लेंगे, माइनस का। ठीक है, ठीक है, माइनस का 14 और माइनस का 13। तो आप करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस का 13, यहाँ से माइनस का 14 और यहाँ से x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस का 13 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक फैक्टर x माइनस का 13 और दूसरा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस का 13 को एक बार 0 रखिएगा और एक बार x माइनस का 14 को 0 के बराबर रखिएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 13 और एक आ गया x की वैल्यू 14। ठीक है, तो दो नंबर आ गए हमारे पास, क्या आ गए 13 और 14। आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। वो कैसे, देखिए इसने बोला था दोनों नंबर का सम 27 होना चाहिए, तो देखिए दोनों को सम कीजिएगा वो 27 आ रहा है। ठीक है, और दोनों की प्रोडक्ट कीजिएगा वो देखिए 182 ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर है, कैसे कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मीनिंग हमने पीछे देखा था लगातार। ठीक है, और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जैसे देखिए अगर एक नंबर हम 5 लेते हैं, एक 6 लेते हैं, ठीक है, दोनों नंबर लगातार है और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यदि हम इसको x मानेंगे, यदि देखिए 5 को तो मैं 5 ही लिख लेता हूँ और 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस में 1। तो यदि मैं इसको 5 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 को अगर मैं x मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 1। ठीक है, तो ऐसे लेट करना है आपको हमेशा। ठीक है, तो हमारे पास लेट करते हैं, लेट the two
consecutive positive integers are x and x plus 1। ठीक है, आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन दोनों के जो स्क्वायर का सम, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का क्या है सम, वो कितना 365। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर किया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं किया, ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 365। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसको हम फैक्टराइज करके और उसके ये दोनों नंबर फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, 365 को इधर ले आइएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से एक काम करते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 8 और 2 2 जा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए प्रोडक्ट तो होनी चाहिए कितनी 182 और सम होना चाहिए 1। ठीक है, तो हम 182 पे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 2 9 जा और 2 1 जा, ठीक है, अब इससे आंसर जाएगा 13 पे और 13 1 जा। ठीक है, तो देखिए 7 2 जा 14 और 13, तो दो नंबर मिल गए 14 और 13। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का सम तो 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक को प्लस का ले लेंगे बड़े वाले को और इसको माइनस का ले लेंगे तो सम तो आ जाएगा प्लस का 1 और प्रोडक्ट भी आ जाएगी माइनस की 182 को, क्योंकि हम एक नंबर को क्या ले लेंगे नेगेटिव। देखिए और 14 को तो हम प्लस का रख लेते हैं और इसको माइनस का रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सम प्लस का 1 चाहिए तो इसके लिए बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का ये माइनस का, इन दोनों प्रोडक्ट माइनस आ जाएगी और 14 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन निकालिएगा, x प्लस का 14 माइनस का 13 x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर तो आ जाएगा x प्लस का 14 और एक आ जाएगा x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस का 14 को 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का ही हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 30। देखिएगा अब हमें कहा गया था कि पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, प्लस के होने चाहिए दोनों इंटीजर, तो ये तो माइनस का आ गया, माइनस वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कंडीशन लगा दिया पे क्या कि जो दोनों पॉजिटिव दोनों इंटीजर कैसे होने चाहिए पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो हम x की वैल्यू ये वाली लेंगे 13। ठीक है, तो जब हमारी x की वैल्यू 13 है तो एक नंबर तो आ गया 13, दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू करेंगे तो x की जगह 13 रखिएगा, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो दोनों नंबर आ गए 13 और 14। आप करके भी देख सकते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 169, 14 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 196। और ठीक है, इन्हें किसने कहा था कि दोनों के स्क्वायर का सम, तो सम करके देखिएगा, अगर सम 365 आ गया इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो देखिए 9 और 6 15 कैरी 1 10 और 6 16 और ये 1, तो यहाँ पे 365। देखिए इनका सम भी 365 आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो लास्ट में लिख देंगे 10 the two consecutive positive integer are 13 and 14। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है।
कह रहा है यदि इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यदि हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो उसकी दोनों साइड फाइंड कीजिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, एल्टीट्यूड से। ठीक है, तो मान लेते हैं हम सॉल्यूशन, बेस को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया बेस क्या है x सेंटीमीटर। तो तब क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड कह रहा है, एल्टीट्यूड वो क्या कह रहा है कि बेस से द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7 कम। ठीक है, और सेंटीमीटर में दिया हुआ तो उसको सेंटीमीटर ले लें। ठीक है, तो इतना आ जाएगा एल्टीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर बोलिएगा एल्टीट्यूड बोलिएगा, थोड़ा डिफरेंस है वो हम ज्योमेट्री में सीख लेंगे। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू पीटीएस थ्योरम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ अपने को 13, तो यहाँ पे 13 रखिएगा। एल्टीट्यूड हम कितना है x माइनस का 7 को रखिएगा और बेस हमने x माना था। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कीजिएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, और प्लस x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 7 का 14x और प्लस का x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 49। ठीक है, इसको हमने आगे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, 169 को उस साइड ले जाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये उधर जाके माइनस का 169, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये आ जाएगा माइनस का 9 में से 9 का 0, 6 में से 4 गया 2 1। ठीक है, 120 आ जाएगा। ठीक है, यस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे करते हैं, 2 की और 120 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 की और 120 की, तो वो कितनी आ जाएगी 240। ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी आ जाएगी, देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस की 240 तो आ जाए प्रोडक्ट, और सम कितना होना चाहिए माइनस का 14। बेसिकली हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, सम कितना ले जाएंगे माइनस का 14। ठीक है, तो देखिए 240 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 1 पे, 2 2 जा 0 पे, 2 से 60 पे, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, 3 से 5 पे और 5 से 1 पे गया। ठीक है, तो अब देखिए हमें सम 14 लेके आना है कैसे भी करके। ठीक है, तो सम 14 लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे 14 5 40 सम होना चाहिए इसका 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 15 ऐसे तो नहीं आया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20,
ये 5 टू द 10 और 10 टू द 20, ठीक है, 2 टू द 4 और 4 3 द 12। तो नई बात बन रही है ना, हाँ बन गई ठीक है, बट कम नहीं आ रहा, एक मिनट। देखेगा हमें एक काम करते हैं, 5 3 जा 15, 15 टू जा 30, ठीक है, 5 3 जा 15 और 15 टू जा 30, ठीक है। और एक नंबर ये ले लेते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है, या एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट हम इसी मेथड से करते हैं। 1 मिनट, हो जाएगा 2 से 1 पे, 2 टू जा, ठीक है, 2 से 60 पे, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे और 3 से 5 पे और 1 पे। देखिएगा हम पूरी इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिएगा ऐसे दो नंबर देखेगा, जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी होनी चाहिए, 60 और सम होना चाहिए 7, ठीक है, माइनस का। तो 60 के प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, 3 से 5 पे और 5 पे, 5 से 1 पे, ठीक है। तो 12 देखिए, 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो 12 और 5, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का सम आ जाएगा माइनस का 7, कैसे, बड़े वाले को तो ले लेते हैं माइनस का और छोटे वाले को प्लस का, है। तो सम मिल जाएगा -7 और प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो भी 60 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 5 को, x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 12 कॉमन ले लीजिएगा, तो एक फैक्टर तो आ गया x माइनस का 12 और एक आ गया x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 12 या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे, तो देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस का 12, या फिर x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 होगा, तो देखिए प्लस का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। देखिए हमने x माना था ट्रायंगल का बेस, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, लेकिन हमें पता है ये बेस का एक प्रकार की लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा, बेसिकली 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने दोनों साइड पूछा था, इसने एल्टीट्यूड भी पूछा था, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा बताइएगा, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस का 7, तो x अपना 12 है तो यहाँ पे 12 रखिएगा, 12 माइनस का 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, व्हिच इज लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। तो क्या एक इंडस्ट्री है जो कि पोल्ट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाती है दिन के अंदर, ठीक है, बेसिकली उनको बोलते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। ये आगे कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो देखिएगा हमें बेसिकली जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे bx, ठीक है, मान लिया। अब क्या कह रहा था, कह रहा था ये जो कॉस्ट है ना एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी है, देखिए
कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। वो कह रहा है, वो क्या है, ट्वाइस है, तो 3 ज़्यादा किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स से। तो आर्टिकल्स का ट्वाइस कीजिएगा और उससे कितनी ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, और टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी हुई है, कितनी है, 90, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल दिया है ₹90। तो देखिए सपोज कीजिएगा हमारे पास 10 आर्टिकल है और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो मान लीजिएगा ₹5 है, तो टोटल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 × 5 यानी कि ₹50। तो इसी प्रकार हमारे पास आर्टिकल x है और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। और ये हमको दी हुई है क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे, ये दी हुई है 90 = x 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर सोल्व करेंगे। तो 2x² + 3x, 90 को उधर ले जाइएगा, 0, 2x² + 3x माइनस का 90, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया मेरे पास, 2x² + 3x माइनस का 90 = 0। तो अब देखिए जब 2 और 90 यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यानी कि प्रोडक्ट तो होनी चाहिए 180 और सम होना चाहिए प्लस का 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 90 पे, 2 से 45 पे, फिर ये 3 से 15 पे, ठीक है, फिर ये 5 पे और 5 से 1 पे। तो देखिएगा हमें प्रोडक्ट 180 चाहिए, सम 3 चाहिए ना, बेसिकली हम फोकस सम पे करेंगे, 3 चाहिए, ठीक है। तो 5 3 जा 15, ठीक है। एक तो ये लेते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो देखिए हाँ, इनका सम देखिएगा 3 आ रहा है ना, 15 का 12 का डिफरेंस लेंगे तो 3। अब प्लस का चाहिए तो बड़े वाले को प्लस का, छोटे वाले को माइनस का, है ना। और प्रोडक्ट भी 180 आ जाएगी, ठीक। तो देखिए 2x पे है, प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, 2x + का 15 माइनस यहाँ से ले लेते हैं 6 को कॉमन, ठीक है। तो ऐसे आ गया 2x और प्लस का 15 = 0, ठीक है। तो दो फैक्टर आ गए, तो आ गया 2x + का 15 और एक आ गया x - का 6 = 0। 2x + का 15 या तो ये 0 होगा या x - का 6 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 15, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2 और यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 6। तो देखिएगा हमने x माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। तो एक दिन में जो आर्टिकल इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वो कितने आ जाएंगे, 6, ठीक है। तो नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज 6। अच्छा, अब इसने कॉस्ट भी पूछी थी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वो हमने क्या मानी, 2x + 3 और x अपना 6 है, तो x की वैल्यू 6 रखेंगे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट निकलाएंगे यहाँ पे। तो देखिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2x + 3, तो यहाँ पे x की जगह लिखिएगा 6 + का 3, तो 6 × 2 = 12 + का 30 तो यानी 15, तो ये कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है।